वही देखो LHS लेंगे इसमें, ठीक है। और मैं डायरेक्ट यहाँ पे LHS का एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो मल्टीप्लाई होगा, कोस है 1 प्लस साइन है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोस है यहाँ पे, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर है और प्लस 2ab, तो 2 साइन ए प्लस कोस स्क्वायर है, अपॉन में क्या चल रहा है, कोस से 1 प्लस साइन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है की, तो ये बन गया 1, ऑलरेडी 1 है, ये और ये दोनों टर्म मिलके 1 बन गई, तो यानी 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 2 साइन है और है एक्स्ट्रा, तो 2 साइन ए, अपॉन में आ जाएगा कोस से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन में आ जाएगा कोस से 1 प्लस साइन है, ठीक हो गया। 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, तो 2 कॉमन लूंगा, बनेगा 1 प्लस साइन है, अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में कोस है और ये 1 प्लस साइन है, ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कोस है, कोस ए को रेसिप्रोकल करूंगा तो ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा, RHS के इक्वल आ गया। थर्टीन का सेकंड पार्ट जो है 10a अपॉन में क्या है सेक ए माइनस 1 प्लस 10a और अपॉन में यहाँ पे सेक ए प्लस 1, 2 कोसेक ए के इक्वल दिखाना है इसको हमें। क्या करें, वही एलसीएम लो, और तो कुछ नहीं है, तो LHS, या फिर पहले क्या करो पूरे को साइन कोस में चेंज कर लेता, ठीक है, पूरे को किस में चेंज करेंगे साइन कोस में, तो LHS लेके चल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस से, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस से माइनस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस से, और ये 1 अपॉन कोस ए प्लस 1, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, ऊपर फिलहाल यही चलाते हैं हम, साइन ए कोस से, एलसीएम आ जाएगा कोस ए, तो ये 1 माइनस कोस है, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया हमने, साइन ए अपॉन कोस है, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, और एलसीएम क्या है यहाँ पे कोस ए है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे, ठीक है। तो ऊपर तो बन जाएगा साइन ए कोस ए, और डिनोमिनेटर में कोस ए की मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए से, फिर ये प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, तो ऊपर तो बन गया साइन ए कोस है, और ये कोस ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस ए से, ठीक है। वही क्रॉस ऊपर मतलब मल्टीप्लाई करा दिया, ए अपॉन बी होल बी अपॉन सी, इस तरीके से जो मल्टीप्लाई कराते हैं वो आ गया, ठीक है। हमें क्या दिखाना है 2 कोसेक ए के इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल दिखाना है 2 कोसेक ए के इक्वल। तो देखो आगे कैसे करेंगे ये देखते हैं। ऊपर में अगर मैं देखूं दोनों में सेम सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लूं पहले, इसको मैंने लिख लिया साइन है कोस है, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कोस है और 1 माइनस कोस है मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पे प्लस 1 अपॉन, एक काम और कर सकते हैं, हाँ कोसे को भी पहले बाहर ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोसे हैं तो कोसे को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गए अपॉन में कोसे, इस कोसे से कोसे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देना देखना, ये एक तो ये हमने न्यूमरेटर से लिया हुआ है और नीचे कोस से लिया हुआ है,
ठीक है, तो ये सब कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ पे 1/1 माइनस कोस है, सही है, और यहाँ पे 1 प्लस कोस है। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग है। जैसे मैं बोलूँ 1/2 और 1/3, ये 2 और 3 अलग अलग है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट यानी 6 होगा एलसीएम 2 इंटू 3। इसी तरीके से 1 माइनस कोस है और ये 1 प्लस कोस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस है और ये प्लस 1 माइनस कोस है, सही है। यहाँ पे ये है तो 1 प्लस कोस से 1 की मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस 1 बचा ब्रैकेट में, ठीक है, और बाहर क्या बच रहा है न्यूमरेटर में, साइन है, तो साइन ए, और ये यहाँ पे बच रहा है जी 2, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है 2। नीचे अगर मैं देखूं तो ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये साइन है, यहाँ पे 2 चल रहा है, और ये हो जाएगा, देखो तुम्हें पता है साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, तो साइन है और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 अपॉन साइन है, 2 अपॉन साइन है को मैं लिख सकता हूँ 2 कोसेक ए, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, और यही क्या हो गया आरएचएस, ठीक है, किसके इक्वल आ गया है आरएचएस के। जैसे क्वेश्चन ये किया है हमने, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी होगा 14 में जो, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, साइन कोस में ना कन्वर्ट करके हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम यहाँ पे 10 को कॉमन ले लें, 10 ए को, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1, और फिर इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। ये काम अगले क्वेश्चन में कर रहा हूँ मैं, तुम इसमें ट्राई कर लेना इसको इसी तरीके से। अब इस पेज छोड़ दो, आधा पेज, और 14 में जब मैं करूंगा उसी तरीके से फिर पहले 14 कर लेना, फिर इसको खुद से ट्राई कर लेना, देखो 14 कैसे होगा, सेम टाइप से ये भी होगा। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर है, ठीक है। कैसे देखो, एलएचएस ले रहा हूं मैं, यहाँ पे तुम लिखोगे एक बार, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज दोबारा उतार देना। मैंने यहाँ पे कोसेक ए क्या करा, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये क्या है कोसेक ए, इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों चीज अलग अलग है ये, ठीक है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, तो ये बनेगा कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, तो ये माइनस का 1 है प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बनेगा कोसेक ए, अंदर कितने कोसेक ए हो गए, प्लस होंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 कोसेक ए, ठीक है। नीचे फॉर्मूला बन गया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। मुझे चाहिए सेक में, ठीक है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है तब आएगा जब नीचे कोस में चलेगा, ठीक है, किसमें चलेगा क्वेश्चन, कोस में, ये किसमें अभी सेक में, सॉरी सेक में नहीं, ये है कोसेक में, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है, एक बार ये ध्यान देते हैं, तो देखो चेक करते हैं, हमें पता है कि
1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो यही नहीं बन जाएगा, यानी कोट स्क्वायर ए के इक्वल वैल्यू है। किसके इक्वल है? कोट स्क्वायर ए के। इसको साइड में लिख देंगे हम कि हमने इसका यूज किया है। ठीक है, लाइन खींच के यूजिंग करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है? कोसेक ए मल्टीप्लाई 2 कोसेक ए, और ये जो है ये इक्वल आ रहा है कोट स्क्वायर ए के। किसके इक्वल है वैल्यू? कोट स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया? कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है से ये कोस ए इंटू कोस ए हो जाएगा कोस स्क्वायर है। जैसे एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? टू तो अलग है और ये कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कोट स्क्वायर है, 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। ठीक है, ये कोट है, कोट। तो ये जो है इसको साइन कोस में मैं सोच रहा हूँ चेंज कर लेता हूँ। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 2 कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं भाई 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन, ध्यान देना, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहीं से भी कर सकते हैं इसको, सेम चीज होगी फिर। तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 अपॉन कोसेक स्क्वायर है, और ये हमें पता है क्या आ जाएगा? 2 सेक स्क्वायर। आरएचएस के इक्वल ये इस तरीके से आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। कोट ए माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। ठीक है, एलएचएस जो है उसे लेके चलते हैं क्योंकि वहां तो पहले ही साइन कोस में सब है। तो कोट ए माइनस टेन ए, कोट को लिखा जा सकता है कोस ए अपॉन साइन ए, और इसको साइन ए अपॉन कोस ए। एलसीएम इनका आएगा साइन ए कोस ए। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर यहाँ प्लस होता तो 1 बन जाता, जो कि नहीं है। एल आर एच एस में ध्यान देते हैं, ये डिनोमिनेटर तो सेम बन चुका। ऊपर क्या चाहिए? इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर सिर्फ मुझे कोस में क्या रहा है? वो 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1, साइन तो है नहीं। तो क्या करूं मैं? साइन को भगाना चाह रहा हूं मैं यहाँ से, कि साइन यहाँ से चला जाए। तो साइन कैसे जाएगा? देखो, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह देखो यहाँ माइनस है, माइनस कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन ए इंटू कोस है, सब कुछ वही लिखा हुआ है। बस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है जी, क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो जरा ध्यान दो, ये कोस स्क्वायर है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 1 और अगला हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। ठीक है, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, कितने हो गए? 2 कोस स्क्वायर है, और ये माइनस 1 तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 1 अपोन में क्या है? ये साइन ए कोस ए। ये आर एच एस।
14 का है थर्ड पार्ट। कोट ए -1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कोट ए अपॉन 1 प्लस 10 है। अगर ध्यान दो दोनों साइड सेक कोस टेन कोट इनमें चल रहा है, एक साइड भी साइन कोस में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं अगर एक साइड साइन कोस में होता है तो उसके इक्वल ही आता है। मान लो इधर साइन कोस में कुछ लिखा होता है, इसको सोल्व करके ये लिया था, इसको सोल्व करते हैं। अगर ये आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो LHS अलग सोल्व करेंगे, RHS अलग सोल्व करेंगे और दोनों के इक्वल दिखा देंगे। तो पहले मैं LHS लेके चल रहा हूँ। LHS किसके इक्वल है? कोट ए -1 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन साइन ए -1, ये हो जाएगा 2 माइनस सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। इसको मैं आगे एलसीएम लूंगा, देखो ऊपर तो बन जाएगा साइन है, और ये क्या बन गया? कोस ए माइनस साइन है। ठीक है, ऊपर वाला मैंने एलसीएम लिया है तो ये आ गया। नीचे क्या हो जाएगा? एलसीएम कोस स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए -1, 2 कोस स्क्वायर ए -1। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पे लिख रहा हूँ अब मैं। ठीक है, तो कोस ए माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए से, कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई कोस ए माइनस साइन ए से, ऐसे साइन ए की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो साइन ए की मल्टीप्लाई हो गई 2 कोस स्क्वायर ए -1। ये तो बड़ा कुछ अजीब व गरीब सा आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब क्या करें? एक काम कहते हैं, देखो अभी कुछ ऐसा तो हमने पीछे किया था, ये हमारा कब आया था? जब हमने, ठीक है, साइन वगैरह था और उस साइन स्क्वायर ए की जगह, ये बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन में देखना है, ये हमारा बन के आया था, इसका अब उल्टा लेके चलेंगे, यानी कोस स्क्वायर ए की जगह, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं क्या बोलूँ, देखो इससे भी इजी तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, कोस स्क्वायर है कोस ए माइनस साइन है। ठीक है भाई, कोस ए माइनस साइन है, यहाँ पे क्या चल रहा है? साइन ए, ये ब्रैकेट बनाया ने बड़ा, 2 कोस स्क्वायर ए, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो -1 है वहां पे, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1 अलग है और माइनस अलग है, ऐसे सोचो ना अपने मन में कि ये माइनस लिख लिया मैंने इस 1 की जगह। देखो ये जो 1 है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सही है, यहाँ पे क्या बन गया है? कोस स्क्वायर है मल्टीप्लाई में कोस से माइनस साइन है। सही है, ये चल रहा है। डिनोमिनेटर में देखो ध्यान देना, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो माइनस है, जो माइनस, इसको तो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर लिख दो, 2 कोस स्क्वायर है, ये भी एज इट इज, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर है और माइनस का कोस स्क्वायर है हो गया। यहाँ पे ये 2 कोस स्क्वायर है, ये माइनस का 1 कोस स्क्वायर है हो रहा है, कोस स्क्वायर है कोस ए माइनस साइन है। साइन ए, देखो 2 कोस स्क्वायर ए से एक कोस स्क्वायर ए चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक कोस स्क्वायर ए रह गया और माइनस में साइन स्क्वायर ए रह गया। अब क्या करें? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब इधर
cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई cos ए माइनस साइन ए। सॉरी, ये cos स्क्वायर है cos ए माइनस साइन है। ठीक है, उधर क्या लिखा हुआ है, साइन है, और ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे देखना है, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इससे गया ये। यहाँ पे क्या बन चुका है, cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई cos ए प्लस साइन ए, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एलएचएस को जो सोल्व किया है यहाँ तक आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ करूंगा तो कुछ दिख तो रहा नहीं मुझे कि कुछ फायदा होगा। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं आरएचएस को, आरएचएस लेके चलता हूँ। ये क्या है, एलएचएस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना दोबारा से अभी के अभी, तभी समझ आएगा ये। तो कोट ए अपॉन 1 प्लस टेन है, इसको भी साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए, और ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इससे आगे मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ये वाली चीज पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। ऊपर चल रहा है कोस ए अपॉन साइन है, एज इट इज रहने देते हैं। ये एलसीएम आएगा कोस ए, कोस ए तो हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए। तो होता है इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर है। ऊपर क्या बन गया, कोस स्क्वायर है, कोस की कोस से ही कोस स्क्वायर है, और यहाँ साइन ए की मल्टीप्लाई होगी किससे, कोस ए प्लस साइन ए से। तो ये बताओ ये एलएचएस के इक्वल है कि नहीं है, दोनों आ गए, तो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए थीटा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा है जिसमें ना इधर प्लस माइनस में कुछ दिया हो और उधर सीधा मल्टीप्लाई में हो जाता है। देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। क्या करना होता है, इनको वही चेंज कर देंगे हम। ठीक है, साइन कोस में इसको चेंज करके लिख देंगे, और तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। यहाँ पे एलएचएस अगर मैं लूँ तो एलएचएस को मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है। क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया इसका, कोस स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर तुम ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। हो तो गया प्रूफ। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे लिखा जा सकता है, इसके नीचे भी मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3, ये है। तो क्या मैं नहीं लिख सकता 2 इंटू 3 अपॉन 2 अपॉन 3 इंटू 5, लिखा जा सकता है ना, ये 3 इसके नीचे लिख दो। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया इतना, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया, ये बन गया जी साइन स्क्वायर थीटा। आरएचएस के इक्वल हो जाएगा।
cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये इक्वल है cos थीटा प्लस साइन थीटा के। इसके इक्वल है cos थीटा प्लस साइन थीटा के। एक मिनट, ये अब आ गया पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे। LHS लेके चल रहा हूं मैं, तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा को मैं साइन अपॉन cos लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे चल रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो इसका ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर, ठीक है। कैसे? ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये चलता रहेगा। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो भाई यही एलसीएम रहेगा, तो एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, यही एलसीएम होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, और अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया कैंसिल, cos थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, वही हमारा RHS है, तो ये प्रूव हो गया।